स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र और उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखें समय 3.25 घंटे, पूर्णांक 80 का ये पेपर है बोर्ड परीक्षा 2020 का, जो कि आज ही आयोजित किया गया है। तो कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। सबसे पहले देखें यहाँ पे जो है क्वेश्चन 1 से 10 तक प्रत्येक 1 अंक के हैं। शब्द सीमा 20 शब्द है। 11 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा 40 शब्द। 20 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक के हैं। शब्द सीमा है 100 शब्द। और 27 और 29वां प्रश्न 6 अंक का है। शब्द सीमा 150 शब्द। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो 7 अंक का है और इसकी शब्द सीमा है 150 शब्द। अब चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। देखें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक। तो ये जो है मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो डाला था, वीडियो नंबर 2 में से ही आया है। उसमें है चंद्रगुप्त मौर्य। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण क्यों करवाया? तो ये भी जो है वीडियो नंबर 2 में से एज इट इज़ पूछा गया है। मैंने वहाँ पे लिखा था नीचे कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया। और क्यों करवाया गया तो ये भी मैंने कारण लिखा था, दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय वाद विवाद करने के लिए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? तो देखें वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है सिर्फ स्विट्जरलैंड के 5 कैंटों या प्रांतों के अंदर जो है पाया जाता है। पहले ये यूनान में पाया जाता था और वर्तमान में सिर्फ स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में ही ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 4, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम अनुमान किसने लगाया? देखें दोस्तों, इसके अंदर जो है भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि अनुमान किसने लगाया था। तो अनुमान के लिए आप देख सकते हैं फिंटले, सिराज, डॉक्टर VKRV राव और RC देसाई जो है ये नाम दे रखे हैं बुक के अंदर। अब देखें नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष की समयावधि। तो आपने मेरे पुराना पेपर सॉल्यूशन अगर देखा हो तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय वित्तीय वर्ष की समयावधि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 7, नियोजन क्या है? प्लानिंग। तो नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये हो जाएगा नियोजन का आंसर। नेक्स्ट देखें, मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय। तो देखें मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए मौद्रिक उपाय के अंदर केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा, साख की उपलब्धता तथा ब्याज दरों को प्रभावित करके समग्र मांग को कम करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो केंद्रीय बैंक जो है वो जो है ये इसके लिए कार्य करता है। अब देखें नेक्स्ट, भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखें। तो आर्थिक कारण जो है आर्थिक पिछड़ापन है, यही गरीबी का आर्थिक कारण है। आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से जो है शिक्षा चिकित्सा के अंदर जो है बिल्कुल ही पिछड़ापन हो जाता है। तो ये भारत में गरीबी का एक आर्थिक कारण जो है वो आर्थिक पिछड़ापन होगा। नेक्स्ट देखें, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो देखें छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है, व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है लेकिन कुल उत्पादन में उनका योगदान शून्य या नगण्य होता है। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखें नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आप अपने राज्य के विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो देखिए ये वह भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 25 वर्ष जो है हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया घोषित ना किया जा चुका हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम। तो भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना। तो ये 4 नाम जो है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्यापारिक फसलें क्या है? कोई 2 व्यापारिक फसलों के नाम जो है बताने हैं। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है व्यापारिक फसलें कहलाती है। व्यावसायिक फसलें या व्यापारिक फसलें, उदाहरण गन्ना, कपास, जूट और तंबाकू। नेक्स्ट देखें, धात्विक खनिज क्या है? लौह धातु खनिजों के उदाहरण। तो ऐसे खनिज जिनमें किसी धातु का अंश हो धात्विक खनिज कहा जाता है। लो अयस्क, पायराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमाइट, ये किन्हीं 2 के नाम आप लिख सकते हैं लौह धातु खनिजों के उदाहरण के अंदर। नेक्स्ट देखें, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में पक्ष में 2 कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखें निम्न श्रेणी का कच्चा माल, पुरानी मशीनें व कारखाने, उत्पादन में ज़्यादा लागत। तो ये कोई भी 2 पॉइंट जो है आप इसके अंदर समझा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसके अंदर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना आदि जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंदर ये सारी बातें बताई गई है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 17, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की व्याख्या। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आया है। तो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली परियोजना, 2 गलियारे इसमें प्रस्तावित है। पहला उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो इसको आप थोड़ा डिटेल के अंदर आपको इसे लिखना होगा। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तो 4 उपाय। तो कोई भी लिख सकते हैं आप, नशे में वाहन नहीं चलाना, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना वाहन चलाते समय, तेज गति से वाहन नहीं चलाना, यातायात नियमों का सख्ती से कड़ाई से पालन करना आदि जो है सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उपाय हो सकते हैं। तो आप कोई भी 4 पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं, प्रत्येक पॉइंट जो है आधे नंबर का है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखें, स्वच्छ भारत मिशन
से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है पक्ष में 2 कारण बताएं। देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को शौचालय की सुविधा मिल रही है। शौचालय बनाने के लिए उन्हें जो है 12,000 रुपये प्रत्येक परिवार को दिए जा रहे हैं। लोग जागरूक बन रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन से, तो इसका नाम भी जो है 2014 में ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन जो है किया गया है। तो ये काफ़ी सारी है, इसको आप अपने हिसाब से आप इसके अंदर कुछ भी थोड़ा बड़ा इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें गुप्त काल की 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो देखें पहली रामायण महाभारत मनु संहिता अपने वर्तमान स्वरूप में गुप्त काल में ही आई थी। फिर देखें आर्यभट्ट वराहमिहिर ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ ज्योतिष विज्ञान में योगदान दिया, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। फिर देखें वास्तुकला चित्रकला धातुकर्म का विकास हुआ, अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पे। तो कोई भी 4 पॉइंट जो है आपको इसके अंदर लिखने हैं, तो इन 4 पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। फिर देखें बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध है। तो बाबर जो है कौन कौन सी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखें बाबर जो है सबसे पहले 1526 पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। फिर 1527 खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को हराया था। 1528 चंदेरी के मेदिनी राय को हराया और 1529 घाघरा युद्ध में अफगानों को हराया था। तो ये 4 जो है आप लिख सकते हैं बाबर की विजय के लिए प्रसिद्ध था। बाबर इन 4 विजयों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखें जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है। तो जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, जर्मन राज्यों में आर्थिक प्रांतिक सामाजिक राजनीतिक असमानताएं, जन सामान्य में जागृति का अभाव और अधिकांश राज्यों की शिथिल सैनिक शक्ति। तो ये 4 पॉइंट जो हैं होंगे जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। इस कथन के पक्ष में आप लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। तो 2 गुणों का वर्णन करना है। जनता का शासन, इसको डिटेल में लिखना है। जनता द्वारा निर्मित शासन, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, लोकतंत्र विकासशील शासन। तो इन 4 में से कोई 2 पॉइंट जो है आपको डिटेल में लिखने थे। नेक्स्ट देखें भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली कुछ 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखें पहला तो इसके अंदर हो जाएगा राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में सतत व तीव्र वृद्धि। सेकंड अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। तीसरा आर्थिक व सामाजिक आधार संरचना में सुधार और अन्य कारक। इनको आपको डिटेल में समझाना था। वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। तो देखें वस्तु विनिमय में क्या होता था कि किसी वस्तु के बदले कार्य किया जाता था। इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं से किया जाता था। यानी कि इसको ऐसे समझे कि किसी को गेहूँ चाहिए तो वो दूसरे के खेत में जाके काम करता था, तो काम के बदले उसको गेहूँ अनाज मिलता था। तो इसमें मूल्य के मानक मापक का अभाव था। तो ये वस्तु विनिमय यानी काम के बदले कोई वस्तु या सेवा का उपयोग करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली थी। नेक्स्ट देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में आपको कौन कौन से विधिक अधिकार हैं। कोई 4 अधिकार बताने हैं। इसके अंदर परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, सूचना का अधिकार, उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार, अनैतिक शोषण के विरुद्ध पारितोष प्राप्त करने का अधिकार। तो ये 4 पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखें मैंने किसान आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट बताए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा भी कल के वीडियो में मैंने वीडियो नंबर जो 3 बताया था उसके अंदर ये लिख रखा है। मैंने किसान आंदोलन कहा था 100% इसमें से आएगा। तो देखें शिखर किसान आंदोलन डिटेल में पूछा गया है, तो ये बड़ा आंसर है इसका, तो मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, आप बुक में से जाके इसको डिटेल में लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन। तो ये कल के वीडियो में मैंने डिटेल में ये सारे पॉइंट लिख के बताए थे और ये भी बताया था कि ये 7 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो देखें इसके अंदर मैंने कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों में भी 4 पॉइंट लिखे थे और विधायी शक्तियों के भी 4 पॉइंट मैंने लिखे थे। तो कौन कौन से पॉइंट हैं देखें। पहले कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों में पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति देना व उन्हें पद से हटाना। दूसरा शासन संचालन संबंधी शक्ति। तीसरा विदेशी क्षेत्र में शक्ति। चौथा सैनिक क्षेत्र में शक्ति। तो ये आएंगे कार्यपालिका था प्रशासनिक शक्तियों के 4 पॉइंट, इनको जो है डिटेल में समझाना था। फिर देखें विधायी शक्तियों में विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, विधेयक पर निषेध अधिकार का प्रयोग और अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये 4 पॉइंट जो है विधायी शक्तियों में डिटेल में समझाने थे। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो है राज्य मंत्री परिषद की शक्तियाँ उन कार्य। तो शासन की नीति निर्धारित करना, उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व, कानून निर्माण कार्यक्रम निश्चित करना और बजट तैयार करना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। और लास्ट क्वेश्चन 3 के अंदर जो है मैप दे रखा है, तो ये आप देख सकते हैं मैप के अंदर। फटाफट से मैंने इस पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे पहले मैंने बोर्ड पेपर 2018 का भी पेपर अपलोड कर रखा है, 19 का भी पेपर सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर रखा है। तो वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।